नजदीक आ गए लोकसभा चुनाव, क्या बीजेपी करेगी भूले बिछड़ों को याद? बाबा बालकनाथ की पूरी होंगी उम्मीदें, क्या फिर से लड़ेंगे सांसदी का चुनाव? लोकसभा चुनाव नजदीक है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। दूसरी तरफ तमाम मौजूदा सांसदों के मन में उम्मीद है कि दोबारा बीजेपी उन्हें ही टिकट देगी। लेकिन इन सब के बीच उन सांसदों को बीजेपी आला कमान से बेहद उम्मीदें जुड़ गई हैं, जिन्हें विधानसभा चुनाव में जीत के लिए इस्तेमाल किया गया था और सांसद से सीधा विधायक बनाकर डिमोशन कर दिया गया। राजस्थान में एक ऐसा ही नाम खूब चर्चा में रहा, यहां तक कि यह नाम राज्य के सीएम के लिए भी खूब चर्चित रहा था। लेकिन अफसोस, बीजेपी को इनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता शायद बर्दाश्त नहीं हुई। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और तिजारा से विधायक बने बाबा बालकनाथ की, जिन्हें राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि बाबा बालकनाथ के नाम पर पूरे राजस्थान में बीजेपी ने वोट बटोरे थे, लेकिन जैसे ही पार्टी को जीत मिली, आलाकमान पूरे तरीके से उन्हें साइडलाइन करने में जुट गई। ना तो उन्हें सीएम बनाया गया और ना ही कैबिनेट में जगह दी गई। बाबा बालकनाथ से सांसदी भी छीन ली गई थी। सांसद से वो विधायक बनकर रह गए। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने बाबा बालकनाथ के लिए कुछ अलग ही योजना बनाई हुई है, यानी पिक्चर अभी तक बाकी है। बाबा बालकनाथ को अब हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी मौका दे। इसके पीछे 3 सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। पहली वजह, जनता की नाराजगी। राजस्थान की जनता को उम्मीद थी कि बाबा बालकनाथ को जीतने के बाद सीएम बनाया जाएगा, लेकिन पार्टी ने भजन लाल शर्मा को मुखिया बना दिया। फिर भी उम्मीद थी कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। शाम होते होते इस उम्मीद ने भी दम तोड़ दिया। उसके बाद जनता को लगा कि शायद उन्हें कैबिनेट में जगह दी जाएगी, कोई ना कोई खास मंत्रालय जरूर मिलेगा। यहाँ भी बाबा बालकनाथ के हाथ खाली रह गए। अब जनता में इस बात को लेकर नाराजगी है कि वोट तो हिंदुत्व के नाम पर बाबा बालकनाथ को दिया, लेकिन बीजेपी ने पूरे तरीके से जनता की भावनाओं का मजाक बना दिया। इसलिए अब जरूरी हो गया है कि बाबा बालकनाथ को लोकसभा चुनावों में अपना उम्मीदवार बनाया जाए। दूसरी वजह, हरियाणा विधानसभा चुनाव। देश में लोकसभा चुनावों के साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है। इनमें से एक है हरियाणा, जहां विधानसभा चुनाव होनी है। बाबा बालकनाथ का हरियाणा में खासा वर्चस्व है। खबरें हैं कि हरियाणा की गठबंधन सरकार में दरारें हैं, यानी जेजेपी और बीजेपी के बीच कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा। बीजेपी दूसरी पार्टी को टिकट नहीं देना चाहती। बीजेपी चाहती है कि तमाम विधानसभा की सीटों पर बीजेपी अकेले ही लड़े और लोकसभा की सीटों पर भी अकेले लड़े। ऐसे में बाबा बालकनाथ वहां ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, क्योंकि बाबा बालकनाथ रोहतक के मस्तनाथ मठ के महंत हैं। यादव वोट बैंक भी उनके पास है। ऐसे में हरियाणा में जीत के लिए बाबा बालकनाथ जरूरी हो गए हैं और हो सकता है कि वहां पार्टी अगर बिखरती हैं दोनों पार्टियां गठबंधन की, तो बाबा बालकनाथ के चेहरे को देखते हुए लोग फिर भी बीजेपी को ही चुने। तीसरी वजह, असंतोष को खत्म करना। सिर्फ जनता ही क्यों, बल्कि राजस्थान में बीजेपी के कार्यकर्ता और बालकनाथ के समर्थकों को भी पार्टी से उम्मीदें थी कि उन्हें सीएम बनाया जाएगा। बीजेपी के इस फैसले से समर्थकों और कार्यकर्ताओं दोनों का दिल टूट गया। अब पार्टी में असंतोष न फैले, इसलिए लोकसभा में बीजेपी बाबा बालकनाथ को टिकट दे सकती है और उन्हें अपना उम्मीदवार बनाकर इस बढ़ते हुए असंतोष को रोक सकती है। तो ये 3 बड़ी वजहें निकलकर सामने आ रही हैं, जो कारण बन सकती है कि बाबा बालकनाथ को लोकसभा में बीजेपी मौका दे। लेकिन इसके इतर खबरें ये भी हैं कि बाबा बालकनाथ की जो लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उससे बीजेपी डरी हुई है। चूंकि अभी यूपी के योगी, यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका सिक्का पूरे देश में चल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उनकी भी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और उनके ही नक्शे कदम पर बाबा बालकनाथ चलते हुए नजर आते हैं। चाहे आप कानून की बात कर लीजिए या फिर जिस तरीके से वो बोलते हैं, उनका रौब रुतबा सब योगी आदित्यनाथ के तरीके का है। ये कहा जा रहा है कि अभी बीजेपी एक योगी आदित्यनाथ को झेल नहीं पा रही, तो दूसरा योगी किस तरीके से तैयार कर ले। बहरहाल फिर भी ये कहा जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए लोकसभा चुनाव में बाबा बालकनाथ को टिकट दिया जा सकता है। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट दिया जाना चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।